नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते मैम। एक्चुअली लास्ट मंथ मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो गए। आई वाज अ मैराथन रनर, मैं जिम में भी जाती थी, वर्कआउट्स करती थी। अचानक ही मुझे प्लांटर फेसिलिटिस, कार्पल टनल हाँ, सिंड्रोम, ट्रॉन्काइटिस, बर्साइटिस सब एक ही साथ हो गया। और अभी मैं फिजियोथेरेपी करा रही हूँ, पर मुझे 100% रिलीफ मिला नहीं है। काफी पैसे खर्च हो चुके हैं इन ट्रीटमेंट्स में, पर अभी कुछ, अभी जब खड़े होती हूँ मेरे नीज पेन होते हैं। अचानक से ये सब कुछ हो गया, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे बॉडी को हुआ क्या है अचानक। आपके शरीर में रिलैक्सेशन फैक्टर कहते हैं, बॉडी कितना रिलैक्स कर पाता अच्छा। है ना, वो फैक्टर वीक है। अच्छा। तो हाँ, वो फैक्टर वीक है। कभी भी एक्टिविटी के साथ में हमेशा बॉडी को अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाना चाहिए। ओके। अगर वो नहीं आ पाता तो फिर धीरे धीरे करके डिविएशन बॉडी के अंदर बिल्टअप होता है। अच्छा। और उसी की वजह, रिलैक्सेशन जो फैक्टर है ना, उसी की वजह से स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बनती है, शरीर की स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। अच्छा। स्ट्रक्चर मेंटेन करने की स्ट्रेंथ, इसे व्यान, इसी को व्यान कहते हैं। इसको और भी एक सिंपल टर्म्स में देखो तो अगर आप सांस खूब लेके रोक लेते हैं आपके मैक्सिमम कैपेसिटी तक, उसके बाद एक्सेल करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। स्लो एक्सेलेशन, अच्छा। है ना। अगर अपनी कैपेसिटी तक सांस रोक लेंगे, उसके बाद में स्लो एक्सेलेशन नहीं हो पाएगा, जल्दी से छूटेगा। करेक्ट, मैंने नोट किया ही है जो आप बोल रहे हैं। हाँ, तो अगर ये फैक्टर कमजोर है तो शरीर का स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ वीक हो जाता है। ओके। तो स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ वीक हो गया तो प्लांटर सोसाइटी इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। अब आप अगर स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ को वापस नहीं करते, फिजियोथेरेपी में क्या होता है, बाहर से कोई जोर लगा रहा है आपके शरीर पे, ओके। आपकी शरीर की जोर लगाने की क्षमता तो नहीं बढ़ रही उससे, है ना। तो हाँ। फिजियोथेरेपी से आराम मिल सकता है, खास करके जब काफी स्टिफनेस है कुछ है तो उसमें इमीडिएटली आराम मिल जाता है। बट वो हम्म। वो बेसिकली आप अपनी स्ट्रेंथ जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई, उसको रिकवर करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा। तो ये अगर पार्ट हम इसलिए फॉर्मूला देते हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज देते हैं। जैसे किसी को एक फॉर्मूला दिया हमने, 4 16 8 दिया, यानी 4 काउंट का इनहेलेशन करो, 16 काउंट का होल्ड करो, 8 काउंट का एक्सहेलेशन करो। तो हम इसमें क्या बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनहेलेशन तो 4 है, एक्सहेलेशन 8 है आफ्टर होल्ड। तो ओके। वो व्यान शक्ति आपकी बढ़ाने की कोशिश फिर हम करते हैं। कई लोगों को हम इसके विपरीत देते हैं, जिनका की बहुत ही कम व्यान शक्ति है, तो उनको देते हैं 1:1:4:2, यानी 4:4:16:8, एक्सहेलेशन ही ओके। 16 देंगे। तो ये ही स्ट्रक्चर भी आपके शरीर का मेंटेन करता है। अगर ये स्ट्रक्चर मेंटेन स्ट्रेंथ नहीं है तो किसी को हर्निया हो जाता है, किसी को क्या कि स्ट्रक्चरल डिविएशन हो जाएगा, हड्डियां जो स्कोलियोसिस हो जाएगा, हड्डी कहीं से बेंड अच्छा। हो जाएगी, है ना। इस तरीके की ये स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ को अगर बढ़ा बना के रखें तो आप देखेंगे कि कितनी भी एज हो जाए आपके बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक रहेगा ना, इधर उधर नहीं जाएगा। आप कुंभक करना शुरू करें और एक टारगेट लेके चलो कि 6 महीने तक रेगुलर करने के बाद में, ये हम्म। अष्टांग की चिकित्सा आप रेगुलर करो, उसके बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, मैराथन आराम से करोगे, ओके। दोबारा करोगे, बहुत बढ़िया तो होगा। मुझे फिर एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट बोल रहा था अब जाके रूमेटॉइड आर्थराइटिक डॉक्टर को दिखाना। तो मैं अभी गई नहीं, क्योंकि मुझे डाउट था कि ये तो चलता ही जाएगा। वो एक के ऊपर एक डॉक्टर रेफर करते ही जाएंगे कि आप इसको ऑटो दिखाओ उसको हाँ, दिखाओ। आपका रिलैक्सेशन फैक्टर जैसे ही ठीक होता है ना, तो ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कहते हैं, रूमेटाइड का हाँ। मतलब क्या है, कहते हैं इम्यून सिस्टम बार बार अटैक कर रहा है। अच्छा। इम्यून सिस्टम बार बार अटैक कर रहा है। तो इम्यून सिस्टम अगर बार बार अटैक कर रहा है, तो अगर आप, पहली बात, आपके बॉडी का टॉलरेंस अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा तो बार बार जंप आउट नहीं करेगा। दूसरा पार्ट यह है, अगर आपके बॉडी की रिलैक्सेशन फैक्टर अच्छा होगा तो बॉडी ईज में रहेगा, रिस्क कम रहेगा शरीर के अंदर, तो इम्यून सिस्टम बार बार अटैक नहीं करेगा, ओके। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, है ना। नहीं तो स्टीरॉयड दे देंगे तो फिर तो कभी ठीक नहीं होगा। समझ गए। हाँ, स्टीरॉयड से तो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देंगे, सप्रेस करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी आपको ठीक करती है, तो वो तो ठीक कर ही नहीं पाएगी।
बिल्कुल। इसीलिए इसको कहते हैं कि इसका तो इलाज ही नहीं है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, बस स्टेरॉइड खाते रहो। मगर अगर अपने शरीर पे काम करेंगे तो इसका पूरा इलाज है, बिल्कुल इलाज, और आसानी से इलाज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्योंकि केवल एक ही अच्छा। नजरिए से देख रहे हो कौन सी दवाई इसको ठीक करे, दवाई तो ठीक नहीं कर सकती, दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू सो मच।